आए हैं पलवल जिले के चर्चित गांव टीकरी ब्राह्मण से, जो पिछले दिनों धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर बहुत सुर्खियों में था। काफ़ी तनाव इस गांव के अंदर रहा और आज यहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक प्रोग्राम किया है जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया है, सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया है और गांव के सैकड़ों बुजुर्गों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मैं चाहूँगा पहले एक बार आप दिखा दें कि कितनी भीड़ यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए अब हम बातचीत करते हैं इस कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय बजरंग दल के बहुत ही चर्चित नेता के बारे में, जो पलवल में हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। जब भी कभी हिंदुओं पर अत्याचार होता है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले जो प्रखर रूप से आवाज़ उठाने वाले हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता मुनीश भारद्वाज जी। उनसे बातचीत करते हैं कि आज ये क्या प्रोग्राम था। और यहाँ पर देखिए CID हो, CIA हो, तमाम तरह की चीज़ें हों, वो आज यहाँ पर भी एक्टिव थी क्योंकि मुनीश भारद्वाज जी यहाँ पर आए थे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, नमस्ते। क्या प्रोग्राम था आज टीकरी ब्राह्मण? आज राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा युवाओं को त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया था, उन्हें त्रिशूल धारण कराए गए जी। देखा गया कि काफ़ी जो युवा थे वो बहुत ही जोश के साथ नारे लगा रहे थे और देखिए गांव का जैसे माहौल रहा है उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो हुआ है ये क्या एक संदेश देना चाहता है? देखिए युवाओं के अंदर जागृति आ रही है। आज देश और दुनिया के अंदर जो हिंदुओं के विरोध में माहौल चल रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी धार्मिक यात्राओं पे हमले होते हैं, उनके त्योहारों पे हमले होते हैं, उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो इन सब बातों को देख करके हिंदू युवा जाग रहा है और हिंदू युवाओं ने संकल्प लिया है अब कहीं भी हिंदू के ऊपर देश में कहीं भी विदेश में कहीं भी अत्याचार होगा तो भारी संख्या में इकट्ठे होकर के उसका विरोध करेंगे और हर कीमत पर हिंदू की रक्षा सुरक्षा के लिए वो तैयार रहेंगे। देखिए आपने बांग्लादेश का भी जिक्र किया, इन सभी युवाओं में किस तरह से देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार उनका नरसंहार हो रहा है और अभी दोबारा से एक हत्या हो चुकी है और वो भी बहुत निर्मम तरीके से, उसको किस प्रकार से देखते हैं? हिंदुओं की हत्याएं वाकई चिंता का विषय है। वैसे तो बांग्लादेश जब से बना है तब से निरंतर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पिछले एक साल से जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम में लड़ाई राजनेता की है, राजनेताओं में है, सत्ता की है, लेकिन टारगेट हिंदुओं को बनाया जा रहा है। और ये एहसान फरामोश बांग्लादेश वही है जब इनकी खातूनों के ऊपर पाकिस्तानी सेना बलात्कार कर रही थी, इनके ऊपर अत्याचार कर रही थी, तो भारत की फौज ने जाकर के इन बांग्लादेशी खातूनों की रक्षा की थी पाकिस्तान के सैनिकों से और उनका एक अलग से देश बनवाया था। और वही एहसान फरामोश आज हिंदुओं के ऊपर इस तरीके का अत्याचार कर रहा है। तो मैं तो भारत की सरकार को भी कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए, उनकी रसद पानी बंद करे, ब्रह्मपुत्र का पानी बंद करे। और फिर भी अगर ये नहीं मानता है तो एक ब्रह्मोस बांग्लादेश के अंदर भी जानी चाहिए, हमारे टैंकों को सीमा तोड़ करके ढाका तक पहुंचाने का काम भारत की सेना करे, भारत की सरकार करे। अभी पिछले दिनों की बात है, क्रिसमस पर नाइजीरिया में ईसाइयों के ऊपर मुस्लिम आतंकवादियों ने हमला किया, अमेरिका ने घुस करके मारा और अमेरिका ने स्पष्ट संदेश दिया कि दुनिया में अगर कहीं भी ईसाइयों के ऊपर हमला होगा तो हम इसी प्रकार की सैनिक कार्रवाई करेंगे। तो भारत की सरकार क्यों नहीं कर सकती? तो भारत की सरकार को करना चाहिए। देखिए जब फिलिस्तीन पर हमला होता है तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं वो टीवी चैनलों पर आते हैं और फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं और कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो अपने कांधे पर बैग लटकाकर घूमते दिखाई देते हैं, उनका आखिरकार सपोर्ट करते हैं। क्या कारण मानते कि आज हिंदुओं की जब हत्या बांग्लादेश के अंदर हो रही है तो सबके सब मौन है? क्या कारण मानते इसका? नहीं, वो तो उस कुकृत्य में शामिल है। सारी दुनिया का इस्लामिक जगत नहीं चाहता कि कोई भी अन्य धर्मावलंबी इस धरती के ऊपर रहे। उन्हें तो दारुल इस्लाम सारी दुनिया को बनाना है। उनकी तो किताब भी कहती है जो इस्लाम को नहीं मानता या इस्लामिक नहीं है वो काफिर है और काफिरों की कत्ल करना उनके लिए जायज़ है। तो वो तो इसलिए बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं करेंगे, करेंगे तो केवल दिखावे के लिए करेंगे। लेकिन मैं तो हिंदुओं को और हिंदुओं की सरकार को
कहना चाहता हूँ, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कहीं भी हिंदू के ऊपर हत्या हो तो सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। और सारे हिंदुओं को भी कहना चाहता हूँ, तुम्हें कोई सरकार और संविधान बचाने वाला नहीं है। कश्मीर में सरकार भी थी, संविधान भी था, हिंदू नहीं बचा। और बंगाल के अंदर संविधान भी है, सरकार भी है, कानून भी है, लेकिन हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रों को धारण करें। अपने देव और महापुरुषों को देखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने शस्त्रों का संधान करके सारी पृथ्वी पर सनातन को सलामत रखा, इसी प्रकार से शस्त्रों का प्रयोग भी करें, संधान भी करें, शस्त्र रखें और अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए उनका समयान पर प्रयोग करें। देखिए, एक बहुत बड़ी यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली गई थी और पलवल में लाखों की भीड़ देखी गई थी। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक जो नारा दिया गया था कि जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई, वही नारा आज आपने यहाँ पर दोहराया है। इससे क्या एक संदेश देने का प्रयास किया आपने? देखिए, जब हम बटे तब तक हम कटे। सारी दुनिया में सनातन था, अब नहीं है। अनेकों देश भारत में थे, अब नहीं है, कट गए। उसका कारण यही था कि सबसे पहले जहाँ जहाँ हिंदू घटा वो देश भारत का हिस्सा भारत से कटता चला गया। जब हम जातियों में बटे रहेंगे तो हम अलग रहेंगे, जातियों में बटे रहेंगे तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। ब्राह्मण, बनिया, नाई, तेली, कुम्हार, जाटव रहेंगे। अगर एक रहेंगे, मुट्ठी बंद होगी तो हम मुट्ठी का प्रहार करने में सक्षम रहेंगे। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि जात पात खत्म हो पाएगी? ये संभव दिख रहा है आपको? बिल्कुल करनी ही पड़ेगी अगर सुरक्षित रहना है तो। ये हमारे लिए मजबूरी है। और जाति पाति में लगे रहेंगे तो इन काफिरों के लिए, इन मुसलमानों के लिए हम सब काफिर हैं। कोई भी जाति का हो, कोई भी बिरादरी का हो, इनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। देखिए, भारत का संविधान तो ये नहीं कहता है। भारत का संविधान सभी को बराबर समझता है, गुरुकुल और मदरसे को भी बराबर समझता है, हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को, जैन, पारसी को, सभी को एक समझता है। तो क्या लग रहा है, ये आप भड़काऊ चीजें नहीं कह रहे हैं? संविधान की बात सरकार जाने, लेकिन इस संविधान से हिंदू नहीं बच रहा है, इस कानून से हिंदू नहीं बच रहा है, इस सरकारों से हिंदू नहीं बच रहा है। आज हिंदुओं की जनसंख्या 88% जो 1947 में थी वो घट करके 78% रह गई है। 10% हिंदू कम हो गया है और जो मुसलमान थे वो कई गुना ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। हिंदुओं को स्वयं हथियार लेकर के संघर्ष के लिए आना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता, क्षेत्रीय महामंत्री मुनीश भारद्वाज जी, जिन्होंने आज यहाँ पर बजरंग दल में एक सदस्यता अभियान चलाया है और सैकड़ों बच्चों ने यहाँ पर दीक्षा ली है और उन्होंने सदस्यता ली है। और भविष्य में भी इनका एक ही प्रयास है कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए। जात पात में जो हिंदू बटे हुए हैं उन सबको यही एक संदेश देने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि एक हो जाइए, दूसरे देशों को एक हो जाइए, क्योंकि अन्य देशों में भी जो भाईचारे के नाम पे लोग वहाँ गए थे, ऐसा इन्होंने बताया कि वो भी आज वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए हैं या समाप्त कर दिए गए हैं। उनके साथ लगातार अत्याचार वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इन्होंने एक ही बात कही है, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और नेक रहेंगे। इस तरह की अपील इन्होंने सरकार से भी की है कि सरकार भी इनकी जो भावनाएं हैं उनको समझे, इनके अधिकारों की रक्षा की जाए और उनकी जान की रक्षा की जाए। वीडियो को लगातार शेयर करें। धन्यवाद।